आइए मेरे साथ जुड़िए जब हम इस रोचक प्रश्न की गहराई में उतरते हैं, क्या श्री राम वास्तव में भगवान विष्णु के दिव्य अवतार हैं? आइए इसे साथ मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। श्री राम, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माने जाते हैं, को अक्सर भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में स्वीकार किया जाता है। वे रामायण के नायक हैं, वह महाकाव्य जो करोड़ों लोगों के दिलों में बसा हुआ है। एक दिव्य पुरुष के रूप में श्री राम धर्म, निष्ठा और मर्यादा के प्रतीक हैं। उनका जीवन पीढ़ियों से लोगों को यह सिखाता आया है कि सत्य और आदर्शों के मार्ग पर चलना कैसा होता है। हालांकि श्री राम का चरित्र विवादों से परे नहीं है। कई विद्वान उनकी दिव्यता पर प्रश्न उठाते हैं। क्या वे सच में ईश्वर थे या सिर्फ एक महान मानव राजा? ये चर्चाएं खास तौर पर रामायण में उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर होती हैं। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने अपनी पत्नी सीता माता को लोकमत के दबाव में त्याग दिया, क्या यह निर्णय धर्म का पालन था या फिर एक त्रुटि? श्री राम के कार्यों की कई दृष्टिकोणों से व्याख्या की जाती है। कुछ लोग उनके निर्णयों को धर्म का पालन मानते हैं, तो कुछ उन्हें मानवीय कमजोरी का संकेत मानते हैं। रावण वध का प्रसंग भी प्रश्न उठाता है, क्या अधर्म से लड़ने के लिए हिंसा उचित है? इन सब पहलुओं से श्री राम का चरित्र जटिल और बहुआयामी बन जाता है। रामायण में श्री राम के अनेक गुणों की झलक मिलती है, विशेषकर उनके माता पिता के प्रति समर्पण और आज्ञा पालन। 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार करना, हर कठिनाई का साहस और शांति से सामना करना और सीता माता के प्रति उनका प्रेम, ये सब उनके आदर्श चरित्र को उजागर करते हैं। ये कथाएं हमें सम्मान, प्रेम और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती हैं। उनकी जीवन यात्रा में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ आते हैं जो उनके चरित्र को परिभाषित करते हैं, जैसे 14 वर्ष का वनवास, रावण से युद्ध और अंततः अयोध्या वापसी और राजतिलक। ये सभी घटनाएं श्री राम को एक आदर्श राजा और पति के रूप में स्थापित करती हैं। संक्षेप में, श्री राम का हिंदू धर्म में स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे धर्म, कर्तव्य और मर्यादा के प्रतीक हैं। चाहे आप उन्हें ईश्वर माने या एक महान राजा, उनका जीवन हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आप श्री राम की विरासत के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगर आपको हिंदू पौराणिक कथाओं में रुचि है तो मेरे बाकी वीडियो भी ज़रूर देखें।